सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको अपनी लाइफ में एक सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हाई वैल्यू वुमेन बनने के लिए। एंड वीडियो को आप एंड तक देखना। एंड अगर आपको पर्सनल ग्रोथ एंड लाइफस्टाइल चेंजेस पे कंटेंट पसंद है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, राइट, बाय हाई वैल्यू वुमेन आई डोंट मीन टू से कि आपको रिच दिखना है, आपको लग्जूरियस दिखना है। आपको अपनी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे चेंजेस लाने होंगे जिससे पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग you and you become a much more high value woman. So majority of the women which I have seen in the Indian environment especially is that they don't value themselves. उनकी प्रायोरिटी खुद की हेल्थ और खुद का करियर हमेशा लास्ट में होता है. दे प्रायोरिटाइज देयर फैमिली, दे प्रायोरिटाइज देयर चिल्ड्रन एंड दे इवन फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. सो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूँगी ताकि दे स्टार्ट रियलाइजिंग their potential and help them in their growth journey. So first and foremost thing which I would like to tell, that you need to educate yourself financially. So a woman without any financial support is a woman without any choices. जब तक आपके पास प्रॉपर बैंक बैलेंस नहीं होगा अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, तब तक आपको वो सेल्फ रिस्पेक्ट और वो चॉइसेस नहीं मिल सकती लाइफ में जो कि एक हाईली एजुकेटेड या हाईली अर्निंग वुमेन को मिल सकती हैं. सो अपने आप को एजुकेट करें फाइनेंशियली. आजकल बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं जिसमें आप कुछ ट्रेनिंग ले सकते हैं. एंड आपको एकदम से कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है. आप बस ये सीखें कि आपका, फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अ सैलरीड वुमेन, then 20% of your income should go to the emergency fund. And apart from the emergency fund, there are certain kind of investments which you can do. You can take the help of financial advisors also. So for example, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो डू सम रिसर्च एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग. आप 1000 रुपीज से स्टार्ट करें एंड मिनिमम आई वुड सजेस्ट 3 to 5 years का आपको लॉक इन पीरियड होना चाहिए. सो एजुकेट योर सेल्फ फाइनेंशियली and you will gain confidence in knowing all of your investments, right, and track all your expenditures कि आपका पूरे मंथ में कितना कहाँ खर्चा जा रहा है. एज अ वुमेन वी ऑलवेज enjoy doing online shopping but we don't realize कि हम लोग सिर्फ ट्रेंड की वजह से बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं जो कि हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती. सेकेंड चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, दैट यू नीड टू नो योर वैल्यूज एंड स्टिक टू इट. सो हम बचपन में बहुत पढ़ते थे, राइट, कि ये आपको अपने मॉरल से स्टिक करना चाहिए, अपने वैल्यूज से स्टिक करना चाहिए. तो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं ना अपनी लाइफ में, हमारे वैल्यूज भी चेंज होते रहते हैं. तो आपको बाय वैल्यूज आई मीन कि व्हाट इज समथिंग विच यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, माई वैल्यू इज इंटेग्रिटी, माई वैल्यू इज इंडिपेंडेंस, की मतलब मुझे ये इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. So stick to your values and know yourself better, and that's how you will come to know that what are the things on which you can compromise and what are the things on which you cannot. थर्ड चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि हमें ज़रूर ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए दैट वी नीड टू सेट आर बाउंड्रीज. सो कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ, हमारा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर होता है और उस फ्रेंडली नेचर की वजह से पीपल टेक अस फॉर ग्रांटेड. दे फील दैट दे कैन say anything on your face and they can take any kind of action towards you. But they need to realize that you are a person whom they should respect, and they should also treat you with certain boundaries. So if like if you are in an office environment, then it should be your conversation should mostly be very professional, and I don't think you should share much personal things in your professional environment, because मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी है कि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें शेयर करते हो ना, तो आपको कभी ना कभी वो चीज़ आपको बैकफायर ज़रूर करती है. नेक्स्ट टिप मैं जो देना चाहूँगी वो है इमोशनल रेगुलेशन. सो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम किसी चीज़ पे एग्री नहीं कर रहे हैं तो हम चिल्ला के गुस्सा करके आर्ग्यूमेंट जीत जाएंगे. बट उस केस में क्या होता है, उस वुमेन को कभी भी उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है. वही अगर कोई वुमेन सोच समझ के चीज़ों का आंसर करे और अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करके रखे, उस वुमेन की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है.
सो बी अ काम पर्सन, बी असर्टिव। हाई वैल्यू वुमेन बनने का मतलब ये नहीं है कि आप रूड हो जाओ, आप एक मैन हेटर बन जाओ, नहीं। हमारा ये पर्पस नहीं है, हमारा ये पर्पस है कि हाँ, कि आपको असर्टिव रहना है, टू टेल द पीपल दैट व्हाट इज ओके विद यू एंड व्हाट इज नॉट ओके विद यू। नेक्स्ट चीज़ है दैट स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस ऑन योर ओन। यस, आपको एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए अपने एल्डर्स से या जो भी आपके आसपास के लोग हैं, बट आई वुड से कि आपको ऐसी पर्सनालिटी बनना चाहिए दैट यू आर नॉट गेटिंग वल्नरेबल एंड इन्फ्लुएंस बाय व्हाट पीपल टेल यू। बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, और कुछ चीज़ें ना हमें अपनी मिस्टेक से ही रियलाइज़ होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको रोकती हैं। और वो क्या चीज़ें होती हैं रोकने के लिए, वो होता है कि जब लोग अपना फियर परसीव करते हैं या वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके माइंड में आया कि यार मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, बट पीपल विल टेल यू कि यार बिना पैसों के बिजनेस कैसे होगा, बिजनेस में लॉस हो गया तो हु विल बी एबल टू हैंडल इट। तो ऐसे फियर आपके माइंड में ज़रूर डाले जाएंगे कि आप मतलब सेल्फ डाउट में रह जाओगे और आप कोई एक्शन नहीं ले पाओगे। सो आई वुड रिकमेंड दैट बिकम एन sole decision maker, and never discuss your plans before you actually implement it. Last but not the least is, in order to become a high value woman, you should start focusing on your health. So health is our topmost priority, right? Without health आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते हो। तो अपनी वैल्यू अगर आपको रियलाइज करानी है और अपना टाइम की अगर वैल्यू करनी है ना, तो अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। जिम उन लोगों के लिए नहीं है जिनको बस बॉडी बनानी है या वेट लॉस करना है। जिम उन लोगों के लिए भी है जो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहना चाहते हैं और अपने आप को, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रखते हैं। सो आई वुड से दैट इन ऑर्डर टू बिकम अ हाई वैल्यू वुमेन, यू शुड do some kind of activities which focuses on your health physically and mentally. That's how you will become much more confident person. आपके अंदर एक resilience power भी आ जाती है, और एक पेन को टॉलरेट करने की भी एक पावर आती है, राइट? सो आई वुड definitely suggest that start working out, and it's never too late to join the gym. सो आई होप ये टिप्स ने आपको ज़रूर हेल्प किया है। आप मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हैं कि आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी, और आप मुझे कुछ आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस कंटेंट पे चाहिए होगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।